इस समय हम प्रभु के पवित्र वचनों में जाएंगे और सभी लोग अपने ध्यान को उस परमेश्वर के वचन पे लगाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ना सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे, हम परमेश्वर के आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आमीन वचनों में जाएंगे। इस समय पवित्र आत्मा क्या बातें कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा इस समय क्या काम कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे, जितने भाई बहन मसीह हैं सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में जाएंगे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे। आज सब्बात का दिन है, परमेश्वर का दिन, और प्रभु ने हम सबको आशीष के लिए ठहराया, बुलाया, और हमारा प्रभु महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है सबसे बड़ी गुड न्यूज़, यीशु मसीह जिंदा है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है यीशु मसीह जिंदा है। आमीन आमीन। और बाइबल कहती है हम अंतिम समय में जी रहे, हम अंतिम समय में जी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और अंतिम समय में हम जी रहे हैं और प्रभु हमें मौका दे रहा है, जिंदा रख रहा है, ताकि हम सारी भलाई को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों ना आज मेरा कुछ टाइटल है, आज ऐसी गंभीर बातें हैं जो सभी लोग सुने और उस वचन पर अपना ध्यान लगाएं, ताकि मेरा यीशु आपके जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो क्यों ना सभी लोग अपना बाइबल निकालें। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय क्या बात करते हैं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जब वचन आता है तो उसका आदर करना जरूरी है, क्योंकि आदि में वचन है, यौवन का पहला कहता है, और वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें उस वचन का आदर करना है जरूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी प्रभु के वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आमीन। जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, उस पर अपना जीवन बिताएंगे, चलेंगे, तो परमेश्वर पक्का हमें आशीष करेगा। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप लोग प्रभु के वचन पर नहीं चलेंगे तो आप अपनी आत्मा को धोखा दे रहे, अपनी आत्मा को नरक बना रहे, अपनी आत्मा को नाश कर रहे, अपनी आत्मा को बर्बाद कर रहे। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनकर चलते हैं तो इसका मतलब आपका सच्चा विश्वास और पक्का और पवित्र विश्वास है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं तो आप परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर को इग्नोर करते हैं, घिन करते हैं, प्रभु को ऐसे ही काम के लिए मानते, विश्वास करते हैं। तो हमें दिल से विश्वास करना है, मन से विश्वास करना है, और वचन के आधारित विश्वास करना है। जैसे हम बाइबल कहती है विश्वास सुनने से नहीं, परमेश्वर के वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वचन को सुनते तो हमारा फेथ, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। आमीन। तो सभी लोग जितने भाई बहन मसीह है मुझे ऑनलाइन और फेसबुक में सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग अब परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाएं। आज मैं समानता के बारे में बात करता हूँ। मेरा टाइटल है समानता क्या है। समानता का मतलब बाइबल कहती है कि स्वरूप, परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने जैसा बनाया। वैसे हम बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, कोई लंगड़ा, पांगा, अंधा, बहिरा या टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा पेढ़ा नहीं बनाया। परमेश्वर हर इंसान को अच्छा बनाया। आमीन। परमेश्वर ने हर एक इंसान को सच्चा बनाया, और परमेश्वर ने जब बनाया तो परमेश्वर ने कुछ कमी महसूस नहीं रखी। परमेश्वर ने इंसान के जीवन में अच्छी चीज़ें बनाई। आमीन। लेकिन जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखेंगे इस समय के लिए अरे वचन पढ़ेंगे हम परमेश्वर की उत्पत्ति का 1:26 पढ़ेंगे। आमीन। हम सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे, हम परमेश्वर के पवित्र वचन। बाइबल की समानता का मतलब है उसके जैसा और अच्छा और पवित्र और सच्चा आत्मा में। आमीन। वैष्णव बाइबल में लिखा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। वैष्णव वहाँ पर ऐसा लिखा है कि आओ हम अपने मनुष्य को अपने, मतलब वहाँ पर परमेश्वर ही नहीं है, वहाँ पर यीशु है, वहाँ पर पवित्र आत्मा है, तीनों लोग हैं। वहाँ बाइबल कहती है वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि मैं, वहाँ पर आओ 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 बोलेगा तो हम वहाँ पर और भी लोग थे। आमीन। तो बाइबल कहते हैं कि आओ हम परमेश्वर को, परमेश्वर ने बोला आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएगी। आमीन। अपने जैसा बनाएगी। तो परमेश्वर वहाँ पर जो है पॉइंट्स बता रहा है। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले के ज़माने में बंदर थे। आमीन। मैं जब छोटा था तो मुझे लोग बोलते थे हम पहले बंदर थे। तो मैं बोला पहले हम बंदर, तो आज क्यों नहीं बंदर? आमीन। मैं तो सिकंदर हूँ, मैं बंदर नहीं। ओके। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले बंदर बनाए थे, पहले से बंदर थे, हैं बंदर थे। तो मैं बताना चाहता हूँ तो आज भी बंदर है, तो इंसान बंदर में क्यों नहीं पैदा हुआ? तो ये इंसान की सोच जो है गलत ट्रैक पर है, गलत सोच है। मतलब इंसान को ये नहीं पता कि परमेश्वर ने कैसा बनाया।
आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग अंधेरे में यानी बंधन में, शैतान ने उनको गुलाम करके रखा है, शैतान ने उनकी आंखों में पट्टी बांध कर रखा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बाइबल की कमी है, बाइबल बराबर पढ़ते नहीं है, बराबर उसमें सीखते नहीं है, किसी के पास बाइबल भी नहीं। लेकिन मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, पहला कुरिन्थियों में कहता है प्रभु तो आत्मा है। आई मीन बाइबल कहते हैं प्रभु आत्मा है, लेकिन बाइबल कहते हैं जो हमारे अंदर आत्मा है वो प्रभु का है। लेकिन ये शरीर जो है मेरे माँ बाप का है, ये शरीर मेरे माँ बाप का है। आई मीन ये शरीर मेरे माँ बाप का है। परमेश्वर ने इस शरीर के अंदर में आत्मा डाला, स्पिरिट डाला। प्रभु ने जब बाइबल कहती है, वहाँ एक बार पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके हाँ, पहला उत्पत्ति 26:27। उत्पत्ति 1:26। हाँ फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ हम मनुष्य देखो को। वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा। कितना बड़ा पॉइंट लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर बोल रहा है और परमेश्वर बता रहा है और परमेश्वर कह रहा है। हमें परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य देखो को। हम बोलेगा तो अनेक, और मैं बोलेगा तो एक। वहां पर क्या शब्द लिखा है, हम बोलेगा तो 4-5 लोग हो सकते या और लोग हो सकते, ज्यादा लोग हो सकते, लेकिन मैं बोलेगा तो मैं अकेला। अगर हम किसी को कॉल करते हैं, आई मीन हम लोग है मतलब हम सब लोग हैं, तो मैं बोलेगा मैं हूँ, तो इसका मतलब मैं अकेला हूँ। आई मीन मैं अकेला, मैं बोलेगा तो अकेला, मैंने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलेगा तो अकेला और हम बोलेगा तो अनेक लोग। तो बाइबल कहते हैं हम मनुष्य को, वहां पर कितना अच्छा पॉइंट लिखा है, हम बोलेगा तो वहां पर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मौजूद थे। आमीन। बाइबल कहती है कितनी गर्व की बात है, कितनी घमंड की बात है। और प्रभु कहता है कि क्या बोलते हैं, तीनों जो है वहां पर उपस्थित रहकर वो तीनों ने जो है मीटिंग कर कुछ अरेंजमेंट करके उसने लोगों ने उस बातों को सोचा कि हम कैसे मनुष्य को निर्माण। ऐसे नहीं कि परमेश्वर ने पकड़ा और मट्टी बनाया और लिए, उसने सोचा तीनों का कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा, तीनों का कुछ तो बातचीत हो गया। अगर हम लोग कोई गॉस्पेल मीटिंग करते हैं या बड़ा मीटिंग करते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं हम कैसा मीटिंग करेंगे। पास्टर जो होता है, सेवक जो होता है, अपने लीडर्स के साथ या कलीसिया के साथ क्या बोलता है, बांटता है, बोलता है कि हम लोग ऐसा मीटिंग करेंगे, हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे, हम इसको बुलाएंगे, ये वर्शिप करेगा, ये आराधना करेगा और ये ऐसा होगा, हीलिंग्स होगी, वो होगा, ये होगा, सारे अरेंजमेंट करते हैं, है ना। वो तो हम क्या बोलते हैं, आंख बंद करके कोई अरेंजमेंट नहीं करता है। तो आप सोचिए जब परमेश्वर ने मनुष्यों के बनाने की बात है तो कितना अरेंजमेंट किया होगा, कितना अरेंजमेंट किया होगा, कितना सोचा होगा कि मनुष्यों को बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि उसके दिमाग में आया उसने बना दिया, ऐसा नहीं, उसने तीनों का उपचार लिया, उसने तीनों की बातों को एक्सेप्ट किया। मतलब वो वहां पर जितने लोग थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो तीनों ने जो है उस बातों को बैठकर कि उन्होंने डिस्कस किया होगा, उन्होंने बातचीत किया होगा कि हम मनुष्यों का नाक ऐसा बनाएंगे। और किसी ने बोला, यीशु ने बोला आंख ऐसा बनाएंगे, परमेश्वर ने बोला होगा हाथ ऐसा बनाएगा, पवित्र आत्मा ने बोला होगा शरीर ऐसा बनाएगा। मतलब तीनों ने जो है इस बातों को ऐलान किया, तब मनुष्य बन गए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने मिट्टी लिया और कैसा भी, परमेश्वर चाहे तो ऐसा गोला बनाता था, परमेश्वर चाहे तो ऐसा एक ही पैर बनाता था, लेकिन तीनों ने बैठकर बोला नहीं हम बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, 2 हाथ होना चाहिए, 2 पैर होना चाहिए, 2 आँख होना चाहिए, है ना। मुंह तो एक ही है ना, 2 तो नहीं है, नाक भी एक ही है, हमें वैसे जो 2 है वो 2 है, जो एक ही है वो एक ही है। हमें तो बोलने का मतलब क्या है मेरा कि परमेश्वर यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहा हो हम मनुष्य को, मतलब वहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है, वहाँ पर मीटिंग हो रही है तीनों की और वहाँ पर बातचीत हो रही है। उन्होंने उस प्लानिंग को करके, सारे प्रोग्राम को करके उन्हें मनुष्य को बनाया। मेरा बाइबल कहते हैं ऐसा नहीं कि लिया मिट्टी और परमेश्वर ने गोला किया और बना दिया, ऐसा नहीं, वो सोच के बना मनुष्य को। लेकिन बाइबल कहते हैं उसने अपने हाथों से बना, इसका मतलब वो सोच के बना। अगर कोई कारपेंटर, कोई भी प्लम्बर, कोई भी पेंटर कोई भी चीज़ बनाता है तो सोच के बनाता है। तो मनुष्य को बनाने के लिए कितना सोच के बना होगा परमेश्वर। अगर हम कोई घर बनाते तो कितना प्लानिंग करते, परिवार प्लानिंग करते, देखो किचन इधर होगा, बेडरूम इधर होगा, हॉल इधर होगा, है ना, और बोलता है क्या बोलता है, सीढ़ी इधर होगा और है ना, ये टाइल्स होगी, ये कलर होगा, ये सारे अरेंजमेंट करते। तो एक घर बनाने के लिए घर के प्लान, घर के सदस्य को लेकर, है ना, बीबी को लेना बहुत जरूरी है ना। नहीं तो बीबी बोलेगी क्या घर बने, बीबी को लेना बहुत जरूरी है ना, बच्चों को लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि माँ बाप का सुनेगा तो बीबी बोलेगा मैंने रहेगी घर पे, मेरे शब्दों से नहीं बनाया घर। तो बाइबल कहती है अगर कोई भी घर बनाता है तो
परिवार प्लानिंग करके बनाते हैं, तो किचन बन के ऐसा बोलते हैं चलो किचन बाहर बनेंगे और बाथरूम टेरेस के ऊपर बनेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो लोग प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करते हो, उसमें से 3 लोगों की खोपड़ी अच्छी होती है, 3 लोगों की खोपड़ी सही नहीं होती, गलत होती है। तो 3 होते हैं ऐसे, चुप तेरे को नहीं आता है, तेरे को नहीं आता है, बाथरूम इधर होता है क्या, किचन इधर होता है क्या, है ना। तो कोई किसको टपली मारते, तेरे को मालूम है कैसा टाइल्स ये ऐसे लगाता है, टाइल्स ऐसे लगाता है, हाफ टाइल्स, कोई पता नहीं फुल टाइल्स, कोई पता हाफ टाइल्स, कोई पता टाइल्स नहीं चाहिए। तो कितना मतलब वहाँ पर कन्फ्यूज होते लोग। तो आप सोचिए घर को बनाने के लिए 3-4 दिन जाता है प्लानिंग करते, और बनाने का तो 2 महीना जाता है। प्लानिंग करने के लिए 3-4 तो दिन लेते, कलर कौन सा, टाइल्स कौन सा है ना, किचन में कौन सा टाइल्स लगेगी, है ना, और कैसा होगा, किधर होगा, क्या होगा। तो आप सोचिए एक साधारण घर बनाने के लिए इतना अरेंजमेंट होता है, तो मनुष्यों को बनाने के लिए कितना अरेंजमेंट होता है। आप जरा सोचिए, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ों को बनाता है तो उसको कितना अरेंजमेंट करता है, कितना डेफिनेशन में जाता हो, कितना टेंशन लेता हो, अरे कैसा बनाएगी, कैसा होगा। लेकिन खुदा ने जो है इंसान को बनाने के टाइम पे वहाँ पर क्या बोला, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर जैसा है वैसा हमको बनाए, लेकिन उससे कम बनाया। परमेश्वर हमसे बड़ा है, परमेश्वर हमसे महान है, परमेश्वर पवित्र और सच्चा है, उसकी उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो सर्वशक्तिमान और राजाओं का राजा है। तो ऐसा वो हटेला है लूसीफर। हाँ, मैं तेरे ऊपर सारा अंगर बांधूंगा, तेरे पर ताजमहल बांधूंगा, तेरे ऊपर है ना, तेरे पर ये सिंहासन बांधूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। खाली वो बोलने में बोल बच्चन था, बोल बच्चन वाले कुछ नहीं करते, लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता नहीं, मेरा परमेश्वर करके दिखाता है। आमीन। वैसला तो बोलने का मतलब क्या है, मैं तेरे ऊपर सिंहासन बांधूं। कभी शैतान का सिंहासन परमेश्वर के ऊपर बना क्या, शैतान का सिंहासन नीचे बना है, नरक में बना है। परमेश्वर किधर और नरक किधर है। इब्राहिम ने बोला तुम्हारे और हमारे बीच में बड़ा दीवार है, बड़ा गड्ढा है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते, तुम इधर ही लटक सकते। अभी आप सोचिए कितना बड़ा प्लानिंग किया है। बाइबल कहती है कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो सोच के बना। अगर खाना बनाती है तो कोई लगा कभी 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 स्त्री का एक बात होता है, कोई खाना बनाते नहीं, चिकन बनने का टेक्निकल अलग अलग होता है। ओके, ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं बनाता, मैं कुकिंग नहीं है, लेकिन पता है। ओके, वैसे मैं तो मेरी बीवी बनाते तो मैं देखता हूँ क्या करती है, कैसे करते हैं ना, तो मेरे बच्चे लोग थोड़ा सा दिखते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, किधर में मुझे मेरे परिवार ने चर्च ने अगर खाने के लिए बुलाया तो मुझे टेस्ट अलग अलग दिखती है। तो मुझे मतलब कैसा बना है, तो वो लोग बोलते हैं ऐसा बना वैसा बना। तो बोलने का मतलब चिकन एक ही होती है, मुर्गी एक ही होता है, 1000 में होते हैं, लेकिन बनाने वाले अलग अलग। तो कोई लोग फ्राई बनाता है, कोई मसाला बनाता है, कोई रसा बनाता है ना, कोई तंदूरी करता है, अलग अलग पता नहीं क्या क्या है ना। मैं तो कुक नहीं, पहले ही बोला आपको, मैं तो मालूम पड़ता तो मैं आपको सब कुछ बताता कैसे बनता है ना। तो बोलने का मतलब है, क्योंकि बोलने का मतलब क्या है, तो परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में कैसा बनाओ, ये मेरा पॉइंट है। कैसा बनाएगा, आज सोचिए कितना सुंदर बना है, बोलो मुझे कितना सुंदर बना है, कितना चिकना बना है, कितना अच्छा बना है ना। कोई लोग बोलता है क्या परमेश्वर मैं थोड़ा पतली होती तो इतना गैस किसने भरने के लिए बोला, क्या परमेश्वर में थोड़ी पतली होती तो पतली पर और मोटी होना चाहती हूँ। तो उसमें क्या खाते हैं, पनीर खाते हैं, डालडा खाते हैं, क्या क्या खाते हैं ना, है ना। तो हो जाएगा मोटा, ब्रेड खाएगा, दूध पिएगा तो मोटा ही होएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, मोटा होने का तो नहीं मतलब, पतला होने का है तो भागने का सुबह सुबह जब बाहर निकल कर, है ना। ओके, तो बोलने का मतलब क्या है, कोई अपनी पर्सनैलिटी पे खुश नहीं, कोई अपने शरीर पे खुश नहीं। काला बनेगा तो मैं थोड़ी गोरी रहती, तो गोरी बना थोड़ी सावली रहती, तो कोई भी हर इंसान बना है खुश नहीं। देखो मैं तो बहुत खुश हूँ, है ना। दुनिया कुछ भी सोचे, जिसने मुझे बनाया मेरे को अच्छा बना, है ना। मुझे पहले बोलते क्या तू छोटा है, हाइट में छोटा है ना। मेरी माँ बोलती तू हाइट में छोटा, तेरे को बीवी कैसे मिली। जिस खुदा ने मुझे बनाया तो मेरे को बीवी भी मेरे लिए बनाएगी, है तो मुझे क्यों टेंशन लेने का है। नहीं होगी शादी तो नहीं होगी, ऐसे रहेगा, उसमें क्या है। लेकिन खुदा मतलब ऐसा क्या सोच रहे, तेरे लिए बनाई है भैया, तेरे ला के देगा मैं कभी, है ना। मतलब तभी ला के देगा जब वक्त आएगा, वक्त के पहले मत भागना। समझ में आ रहा है। तो बाइबल कहती है हर इंसान को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर जब बनाता है इंसान को एकदम सुपर, उसके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया, परमेश्वर ने मनुष्य की क्या बोलता है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया, उसको बनाकर खड़ा करके। तो उसने क्या बोला, वापस एक पढ़े, सब लोग ध्यान से सुना। ओके, हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को देखो हम
पॉइंट लिखा आपके बाइबल में, मैं लिखा है तो कैंसिल करो, हम। ओके, वहाँ पर लिखा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अपने अनुसार स्वरूप के अनुसार, मतलब अपनी समानता में, अपने जैसा परमेश्वर है वैसे। आगे, अपने समानता में अपनी समानता में। देखो, परमेश्वर ने अपनी समानता में आपको बनाया, कितनी बड़ी बात है। आमीन, कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है। हालेलुया। लेकिन इंसान का चेहरा देखो, थोड़ा देखो, है क्या करता है और क्या नहीं करता है ना। क्या लिखा है? अपनी समानता में बनाया, अपने जैसे बनाया। खुदा कितना पवित्र है, खुदा कितना सच्चा है। खुदा ने अच्छा इंसान को बनाया, खराब नहीं बनाया, है ना। खुदा ने लंगड़ा नहीं बनाया। आज जन्म बच्चा पैदा होता है तो किसी बच्चे का पैर टेढ़ा होता है, किसी बच्चे को जो हाथ नहीं होता है, किसी बच्चे को हाथ नहीं होता है, किसी बच्चे को तो आँख नहीं होता है, किसी बच्चे को तो कान नहीं होता है। आज ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसका मतलब क्या मालूम है? श्राप है, श्राप है, श्राप, श्राप है। क्योंकि परमेश्वर जब बनाता है ना तो कुछ लंगड़ा बंगड़ा नहीं बनाता, वाकड़ा तेगड़ा बंगड़ा नहीं बनाता है। परमेश्वर इंसान को अच्छा बनाता है। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर की निर्मिति सही और अच्छी है, गलत नहीं है। एक इंसान की निर्मिति गलत हो सकती है लेकिन खुदा की सोच गलत नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा ने अच्छा बनाया। लेकिन बाइबल कहते हैं जब आदम को परमेश्वर ने निर्माण किया, आदम को परमेश्वर ने बनाया, कितना खूबसूरत बनाया, कितना सुंदर बनाया उसको, है ना? कितना खूबसूरत बनाया, कितना सुंदर बनाया। और उसको दुनिया देखना चाहिए, वो दुनिया को देख रहा है। अरे पोपड़ कैसा दिख रहा है, हाथी कैसा दिख रहा है, कौवा कैसा दिख रहा है ना। और क्या गधा कैसा दिख रहा है, घोड़ा कैसा दिख रहा है, वो उसको देख रहा है। सब लोग उसको देखना चाहिए, उसको लाइन मारना चाहिए, वो उसको देख रहे हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। और जो प्राणी पक्षी जितने रहने वाले उड़ने वाले देखते हैं, परमेश्वर ने शब्दों से बनाया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें हाथों से बनाया। कितना गर्व करना चाहिए कि खुदा ने अपने पवित्र हाथों से हमें बनाया। हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, अपनी समानता में बनाएंगे। परमेश्वर ने कितना बड़ा नाम दिया, हम अपनी समानता में बनाएंगे। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की क्या बोलता है, मनुष्य ने जो है समानता को तोड़ दिया, परमेश्वर की पवित्रता को तोड़ दिया। आदम को जब निर्माण किया, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, बाइबल कहती है सही बनाया, अच्छा बनाया। लेकिन आदम ने जब पाप किया, उत्पत्ति 3:17 में देखो क्या लिखा है। इस वचन को बैलेंस रख के हम पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है उत्पत्ति 3:17 में। देखो क्या लिखा है। हाँ, उत्पत्ति 3:17। हाँ, क्या लिखा है? और आदम ने उनसे कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी तूने की जो बात अपनी सुनी पत्नी की बात मानी, और इसके बारे में तो मैंने पहले भी जोर दिया, लेकिन मैं आपको इस पॉइंट्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। ओके, आगे। और जिस वृक्ष के जिस विषय वृक्ष के फल के विषय में तुझे बोला था, बताया था, आज्ञा दी थी आज्ञा दी थी, बताया था कि तू उसे न ना खाना, तो उसको खाना, ना उसे छूना। आगे, उसको तूने खाया है, उसको तूने खाया है, इसलिए इसलिए भूमि तेरे कारण देखो, भूमि तेरे कारण। परमेश्वर दोष किसको लगाता है? भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई। मतलब तूने पाप किया, श्राप आ गया। जहाँ इंसान पाप करता है वहां पर श्राप आता है। जहाँ इंसान पाप करता है, परमेश्वर की समानता को और पवित्रता को, सच्चा को तोड़ता है। बाइबल के पाप एक प्रकार का नहीं, पाप अलग अलग प्रकार का है। लेकिन बस इंसान को सीखना बहुत जरूरी कि पाप क्या है। ऐसा नहीं कि पाप पापी है, लेकिन पाप के कुछ नाम है बाइबल में, पाप के कुछ नियम है, कुछ बातें बताई है परमेश्वर ने। अगर तुम झूठ बोलोगे तो पाप है, लबड़ी करोगे तो पाप है, घमंड करोगे तो पाप है, क्रोध करोगे तो पाप है, झगड़ा करोगे तो पाप है, नफरत रखोगे पाप है, करवट रखोगे पाप है, बुराई करोगे पाप है, और व्यभिचार करोगे पाप है। जो पाप करना है, अगर गलत तरीके से बात करो तो गलत तरीके से देखते हो, गलत तरीके से बोलते हो, सब पाप है। किसी की चोरी करते हो पाप है, किसी के बारे में सोचते हो पाप है। पाप का पाप अलग अलग प्रकार का पाप है। जैसा तुम्हारा पाप है वैसा तुम्हारा श्राप है। पाप अलग अलग है और श्राप भी अलग अलग प्रकार के। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, उसके बातों पर जोर दिया, उस बातों का ऐलान किया, उस बातों को स्वीकार किया और तूने किया, और